Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis, MBBS General Physician Consultant Physician. आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के रिगार्डिंग के कौन सा वैक्सीन कब देना है, किस एज में देना है, रूट क्या होगा, डोज क्या होगा, साइट क्या होगा, है ना। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे फॉर इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। चैनल पे बहुत काम की चीज़ें आपको मिलेगी, एजुकेशन से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक ये चीज़ें पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सा वैक्सीन कब देना है, साइट क्या देना है, डोज क्या होना चाहिए, रूट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेग्नेंट वुमेन में चलते हैं कि जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें जो है TT1 देते हैं, यानी TT1 का डोज जो होता है वो अर्ली इन प्रेगनेंसी में दी जाती है। जैसे कोई किसी को प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ, ठीक है, तो उसको जो चाहिए कि TT1 का डोज वो लें। उसके बाद कितना डोज होना चाहिए, 0.5 ml डोज होना चाहिए। रूट क्या होना चाहिए, इंट्रामस्कुलर, IM देते हैं इंट्रामस्कुलर। और कहाँ साइट क्या होता है, अपर आर्म। ठीक है, उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन में जब TT1 दे देंगे, यानी टेटनस का जो इंजेक्शन है 1 दे देंगे, पहला इंजेक्शन। पहले इंजेक्शन के 4 वीक के बाद आपको दूसरा इंजेक्शन देना है TT का। तो टेटनस टॉक्सॉइड बोलते हैं एक्चुअली इसका। तो TT2 का जो है वो 4 वीक आफ्टर TT1, यानी जिस डेट में आपने TT1 दिया उसके 4 वीक के बाद आपको TT2 देना है। ठीक है ना। इसका भी डोज क्या रहेगा, 0.5 ml डोज रहता है। ये भी इंट्रामस्कुलर रहता है और ये भी अपर आर्म में देते हैं साइट। ठीक है, रूट इसका हो गया IM इंट्रामस्कुलर और साइट हो गया आपका अपर आर्म। उसके बाद आता है TT बूस्टर। ठीक है, TT1 हो गया, TT2 दे दिया आपने प्रेग्नेंट वुमेन को, अब बूस्टर डोज देते हैं। बूस्टर डोज का क्या है, इफ रिसीव्ड 2 TT doses in pregnancy within the last 3 years। ठीक है, तो इसका भी डोज रहता है 0.5 ml। ये भी IM देते हैं और ये अपर आर्म देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आइए अब इन्फेंट की बात करते हैं। तो इन्फेंट में जिस तरीके से जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के पहला जो जाता है BCG जाता है वैक्सीन, ये एट बर्थ देते हैं। ठीक है ना, जैसे पैदा हुआ तो दे देते हैं, या एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। तो ये तो 1 ईयर लिख दिया है, लेकिन बोला जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको BCG का वैक्सीन आपको देना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसका डोज क्या होता है, 0.1 ml देते हैं। ये इंट्राडर्मल होता है। ठीक है, और ये लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। तो इसको याद रखना है, कहाँ पे देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। इंट्राडर्मल होता है ये रूट, और डोज इसका 0.1 ml होता है। ठीक है ना। उसके बाद अब बोला गया 0.05 ml अंटिल 1 मंथ ऑफ एज। तो इसको वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखना है। और ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ के बेसिस पे भी। और जो कोई मेडिकोज हो, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, जैसे कोई MBBS कर रहा हो, BDS की पढ़ाई कर रहे हो, या BMS, BMS, BHMS, तो जो भी मेडिकोज हो उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। ये पूरा चार्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, और ये डेली लाइफ में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके लिए कब देना है, किस रूट से देना है, क्या डोज देना है, तो बहुत सारे मदर को ये मालूम भी नहीं होता है ना। तो ये उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये चार्ट। तो वन बाय वन देखते हैं, बहुत अच्छे से देखिए। उसके बाद देते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी जो होता है ये बर्थ डोज होता है। ठीक है ना,
तो ये भी एट बर्थ देते हैं। तो एक चीज़ और याद रखें, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसमें 3 चीज़ें जाती है, 2 वैक्सीन होता है, एक बीसीजी एट बर्थ दी जाती है और हेपेटाइटिस बी एट बर्थ दी जाती है, और एक ओपीवी दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है एट बर्थ। तो ये 3 जो है वो जैसे बर्थ हुआ, बर्थ होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये तीनों देना होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी ये कब देना है, एट बर्थ देना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो रहेगा डोज क्या रहेगा, 0.5 ml इसका डोज रहता है, और ये रूट इसका क्या रहता है, तो इंट्रामस्कुलर रहता है। साइड क्या हो जाता है, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। तो ये याद रखना है, पूरा याद नहीं है तो बस ये याद रख सकते हैं, मिड थाई में दी जाती है, ठीक है ना। ये हो गया हेपेटाइटिस बी के बारे में। अब उसके बाद जो है वो ओपीवी 0, ठीक है। ओपीवी 0 जो है वो ये भी एट बर्थ दी जाती है, ठीक है। और इसका जो रहता है डोज 2 ड्रॉप दी जाती है। रूट क्या रहता है, ओरल, और साइट भी इसका ओरल रहता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा जब इन्फेंट है, इन्फेंट में इन्फेंट के लिए इसको अब एक तरीके से ऐसे याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फेंट में टोटल जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फेंट में टोटल 3 दी जाती है, ठीक है। जिसमें 3 जो है वो ये 3 जिसमें 3 जो है वो आपका जो है ये 3 जैसे ये हो गया है, जिसको हमने डार्क किया है। ये 3 जो है आपको एट बर्थ दी जाती है। बीसीजी एट बर्थ, हेपेटाइटिस बी एट बर्थ, और ओपीवी 0 एट बर्थ, ठीक है। जिसमें डोज क्या रहता है, बीसीजी का 0.1 ml और हेपेटाइटिस बी का 0.5 ml और ओपीवी 0 का 2 ml, ठीक है। जिसमें अब उसके बाद रूट क्या रहेगा, इंट्राडर्मल। उसके बाद हेपेटाइटिस बी का रहेगा इंट्रामस्कुलर, और ओपीवी 0 का रहेगा ओरल। और साइट क्या रहेगा, बीसीजी का साइट रहेगा लेफ्ट अपर आर्म, हेपेटाइटिस बी का रहेगा एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। अगर ये पूरा आपको याद नहीं है तो मिड थाई भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद ओपीवी 0 रहेगा ओरल, ठीक है। तो ये हो गया 3 इन्फेंट। उसके बाद ओपीवी 0 लिखा, उसके जस्ट नीचे लिख देना है ओपीवी 1 2 एंड 3, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन 1 2 3 ये कब कब देना है, एट 6 वीक पे देना है। फिर उसके बाद 10 वीक पे देना है, देन उसके बाद 14 वीक पे देना है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये जो है ओपीवी जो है वो 1 2 3 डोज जो होगा वो 6 वीक पे देना है, ओपीवी 1। फिर ओपीवी 2 10 वीक पे देना है, देन ओपीवी 14 वीक पे देना है, ठीक है। और ओपीवी कैन बी गिवन टिल 5 years ऑफ एज। उसके बाद ये तो 3 दे देना है, उसके बाद कब तक देते रहना है, 5 years ऑफ एज तक हमें ओपीवी देते रहना है, ठीक है। तो इसका डोज क्या रहता है, 2 ड्रॉप देना है। उसके बाद साइट क्या रहता है, ओरल, और रूट क्या रहता है, ओरल, और साइट भी इसका क्या रहता है, ओरल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया 4। उसके बाद अब लिखना है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का 3 डोज होता है, 1 2 एंड 3। ये भी कब कब देना है, 6 वीक पे देना है, फिर देन 10 वीक पे देना है, और पेंटावेलेंट का तीसरा डोज जो होगा वो 14 वीक पे देना है, ठीक है। तो ये देना है। इसका जो रहता है डोज 0.5 ml डोज रहता है, और ये हम देते हैं। इसका साइट क्या रहता है, रूट। इसका रूट जो रहता है वो इंट्रा मस्कुलर रूट रहता है, और साइट जो रहता है वो एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। अगर पूरा आपको याद नहीं रख सकते हो, याद नहीं रह पाता है, तो आप मिड थाई लिख सकते हो, ठीक है, याद रख सकते हो। तो पेंटावेलेंट का 1 2 एंड 3 डोज हो गया, जिसमें जैसा कि बताया 6 वीक्स 10 वीक और 14 वीक डोज रहता है 0.5 ml। इसका साइट रूट रहता है इंट्रामस्कुलर, एंड साइट रहता है इसका मिड थाई, ठीक है। उसके बाद रोटा वायरस। रोटा वायरस जो देते हैं ये भी बताया गया है कि 6 वीक पे देना है, 6 वीक पे देना है, 10 वीक पे देना है, और 14 वीक पे देना है, ठीक है।
और इसका जो रहता है डोज 5 ड्रॉप्स देने हैं। इसका साइट ओरल रहता है, रूट भी इसका ओरल रहता है, ठीक है। इसका रूट ओरल रहेगा और इसका साइट ओरल रहेगा, ठीक है। उसके बाद देते हैं IPV, ठीक है ना। IPV 2 फ्रैक्शनल डोज एट 6 वीक एंड 14 वीक्स ऑफ एज, ठीक है। तो इसका डोज रहता है 0.1 ml इसका डोज रहता है। और इसका जो रहता है रूट इंट्राडर्मल रहता है इसका डोज। इसका जो रहता है रूट क्या रहता है, इंट्राडर्मल रहता है। और उसके बाद इसका साइट भी क्या रहता है, इंट्राडर्मल देना है और अपर आर्म में देना है, ठीक है ना, राइट अपर आर्म के अंदर इसको देना है। फिर हो गया मेजल्स और MR फर्स्ट डोज, मेजल्स दे दो या MR, मेजल्स एंड रूबेला का फर्स्ट डोज, ठीक है ना। ये कब देना है, 9 मंथ का जब बच्चा कंप्लीट हो जाएगा तब देना है और 12th मंथ के एज तक में देते रहना है, ठीक है ना। 9 मंथ पे देना है और 12th मंथ पे देना है। इसका डोज रहता है 0.5 ml और ये कर देते हैं SC देते हैं। इसका जो रूट रहता है सबक्यूटेनियस और इसका साइट रहता है राइट अपर आर्म, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं JE1 जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन। ये 9 मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए और 12th मंथ तक हम दे सकते हैं, 9 मंथ के पहले नहीं देना। इसका डोज रहता है 0.5 ml। ये भी SC देते हैं सबक्यूटेनियस और ये देते हैं अपन लेफ्ट अपर आर्म में, ठीक है ना। इसको याद रखना है, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर ये दी जाती है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ए का जो पहला डोज होता है वो 9 मंथ पे देते हैं, ठीक है ना, विद मेजल्स एंड रूबेला, ठीक है। और ये कब क्या देते हैं, 1 ml दे दें या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये ओरल देते हैं और ओरल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब आते हैं चिल्ड्रेन की बात करते हैं। चिल्ड्रेन में DPT बूस्टर डोज की बात करेंगे फर्स्ट, है ना। DPT बूस्टर डोज फर्स्ट की हम बात करेंगे। तो इसमें जो देते हैं, ठीक है, चिल्ड्रेन में टोटल 7 वैक्सीन जाता है, ठीक है ना। चिल्ड्रेन के अंदर टोटल आपको 7 लिख लेना है। उसके बाद DPT बूस्टर डोज 1 लिखना है। फिर यहाँ सेकंड लास्ट देख सकते हैं DPT बूस्टर डोज 2। तो DPT बूस्टर डोज 1 ये कब देना है, 16 to 24 मंथ पे देना है, ठीक है। इसका डोज रहता है 0.5 ml। इसका रूट रहता है इंट्रामस्कुलर और इसका साइट रहता है मिड थाई, ठीक है ना, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। तो मिड थाई आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद हो गया मेजल्स या मेजल्स एंड रूबेला का सेकेंड डोज, ठीक है। पहला डोज हमने इन्फेंट को दिया था, ठीक है, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद 12 मंथ तक दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसका सेकेंड डोज जो है वो 16 से 24 मंथ तक देना है, 0.5 ml देना है और ये सबक्यूटेनियस देना है, ठीक है ना। ऊपर भी जो था इसका साइट देखिए, जो भी सेम वैक्सीन होगा तो साइट भी सेम होगा, है ना। जब MR का फर्स्ट डोज दिए थे वो भी सबक्यूटेनियस था, सेकेंड डोज हम दे रहे हैं वो भी सबक्यूटेनियस रहेगा। ये कहाँ देना है, राइट अपर आर्म में देना है, ठीक है ना। तो ये ऐसा आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया OPV बूस्टर, ठीक है। OPV बूस्टर जो है वो 16 से 24 मंथ तक देना है, 2 ड्रॉप देना है, ये ओरल देना है, ओरल देना है, ठीक है ना। इसका रूट भी ओरल है और साइट भी इसका ओरल है, ठीक है। उसके बाद जापानीज इंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज, है ना। फर्स्ट डोज जो हम दे रहे थे 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। आप याद करें इसका डोज क्या था, तो सेकेंड का भी रहेगा क्या, ये रहेगा 16 से 24 मंथ तक देना है। डोज इसका 0.5 ml जैसा कि ऊपर बताए थे। साइट इसका रहेगा, रूट इसका रहेगा सबक्यूटेनियस और साइट इसका रहेगा लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है ना। उसके बाद विटामिन ए का सेकेंड डोज, सेकेंड टू 9 डोज, ठीक है ना। विटामिन ए का सेकेंड टू 9th डोज जो देना है वो हमें 16 से 18 मंथ में देना है सेकेंड डोज। उसके बाद एवरी 6 मंथ के बाद हमें देते रहना है डोज अप टू 5 इयर्स तक, ठीक है। फिर 6 से 18 मंथ में दिया हमने सेकेंड डोज। अब 18 मंथ में हम 6 मंथ और जोड़ लेंगे तो फिर तीसरा डोज जाएगा, फिर उसी में 6 मंथ जोड़ेंगे तो चौथा डोज जाएगा। इस तरीके से पूरा डोज देना है, सेकेंड टू 9 डोज। उसके बाद इसका जो रहता है डोज 2 ml या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, इसका जो रहेगा
इसका जो रहेगा साइट, ठीक है, इसका रूट रहेगा ओरल एंड साइट भी इसका रहेगा ओरल, ठीक है ना। उसके बाद डीपीटी बूस्टर डोज 2, ये कब देना है, 5 to 6 ईयर ऑफ एज पे देना है, 0.5 ml देना है इसका डोज, और इसका रूट रहेगा IM इंट्रामस्कुलर, और ये अपर आर्म में देना है, ठीक है। उसके बाद टीटी 10 इयर्स एंड 16 ईयर पे देना है, 0.5 ml देना है, और इंट्रामस्कुलर रहेगा, अपर आर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो अब समराइज फॉर्म में मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं, तो इसको अभी देखते हैं। उसके पहले हमें ये देखना है कि देखिए सबक्यूटेनियस और लेफ्ट, इस पूरे चार्ट में लेफ्ट अपर आर्म में 3 वैक्सीन हमें देना है इन्फेंट, ठीक है ना, टोटल। तो पहला जो देना है BCG देना है लेफ्ट अपर आर्म में, ठीक है। उसके बाद जापानीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज भी देना है लेफ्ट अपर आर्म में, और जापानीज इंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज भी देना है लेफ्ट अपर आर्म में, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे याद रखना है कि चिल्ड्रन के अंदर 1 और इन्फेंट के अंदर 2, ठीक है। एक BCG हो गया जो कि लेफ्ट अपर आर्म में देना है, ये आपका साइट हो गया, ठीक है। फिर उसका जापानीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज लेफ्ट अपर आर्म में देना है। उसके बाद जापानीज इंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज ये लेफ्ट अपर आर्म में देना है, ठीक है। उसके बाद अब ओरल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ओरल जो है उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान है, OPV 0 ये भी ओरल देना है, इसका साइट भी और रूट भी दोनों सेम रहेगा। OPV 1 2 3 इसका रूट एंड साइट दोनों सेम है, ओरल देना है, ठीक है। उसके बाद रोटा वायरस भी हमें ओरल देना है, रूट एंड साइट दोनों ओरल है। उसके बाद विटामिन ए का पहला डोज भी हमें ओरल ही देना है, रूट एंड साइट दोनों सेम है। और OPV बूस्टर का, ठीक है, OPV बूस्टर जो देना है ये भी हमें ओरल देना है, ये अब चिल्ड्रन में आ गए, ठीक है। उसके बाद विटामिन ए का 2 to 9 डोज ये ओरल देना है, रूट एंड साइट दोनों देना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज कि टोटल 6 वैक्सीन ऐसे हैं जिसका रूट एंड साइट दोनों क्या ओरल है। तो आइए इसको देखते हैं। पहले इन्फेंट में आते हैं। इन्फेंट में क्या है कि इन्फेंट में आपका OPV 0 एंड OPV 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये दोनों ओरल, रूट एंड साइट दोनों ओरल है। उसके बाद आते हैं रोटा वायरस, ये भी ओरल है, रूट एंड साइट। फिर आते हैं विटामिन ए का फर्स्ट डोज, ये भी ओरल है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं OPV बूस्टर, जो डोज देंगे ये भी ओरल देना है, ठीक है। और ये जो है आपको रूट एंड साइट दोनों ओरल है। फिर उसके बाद विटामिन ए का सेकेंड डोज, 2 to 9 डोज ये जब भी देना है तो ये भी ओरल देना है। पोलियो से रिलेटेड जहाँ भी आए, ठीक है ना, पोलियो से रिलेटेड जहाँ पे भी आए OPV, पोलियो से रिलेटेड मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये इसका जो रहता है डोज 2 ड्रॉप रहता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। OPV जो है 2 ड्रॉप है बस। एक यहाँ पे ये चीज है कि रोटा वायरस का 5 ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है ना। रोटा वायरस जो है वो कितना देते हैं, 5 ड्रॉप देते हैं रोटा वायरस, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आइए TT का जो है बच्चे के अंदर देना है चिल्ड्रन में, तो अप टू मतलब 10 इयर्स एंड 16 ईयर पे देना है TT इंजेक्शन, जो कि इसका डोज 5 ml रहता है और इंटरमस्कुलर रहता है, ये अपर आर्म में रहता है, ठीक है ना। तो अब अपर आर्म की हम बात करते हैं। तो अपर आर्म के अंदर टोटल कितना है, 5 वैक्सीन है टोटल इस पूरे चार्ट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन में देख रहे हैं TT1, ये भी अपर आर्म में दिया जाता है। TT2 ये भी अपर आर्म में देते हैं, और TT का बूस्टर जो देते हैं वो भी अपर आर्म के अंदर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये सिर्फ अपर आर्म है, ना लेफ्ट ना राइट, ये अपर आर्म से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं DPT बूस्टर का सेकेंड डोज, ठीक है, DPT बूस्टर का सेकेंड डोज, ठीक है।
ये जो देना है ये भी अपर आर्म में देना है, और टीटी का इंजेक्शन जो देना है चिल्ड्रन में ये भी अपर आर्म में देना है, ठीक है। अब एक चीज और मैं बोलूंगा, चिल्ड्रन के अंदर डीपीटी बूस्टर का 1 डोज और टीपीटी बूस्टर का 2nd डोज, ठीक है ना। तो इस दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि डीपीटी बूस्टर और का 1st एंड 2nd डोज का जो है तुम आपका रूट जो है दोनों का सेम है। 1st डोज भी हम आईएम दे रहे हैं इंट्रामस्कुलर, 2nd और डीपीटी बूस्टर का 2nd डोज भी हम आईएम दे रहे हैं इंट्रामस्कुलर। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि डीपीटी बूस्टर का पहला डोज जो हमने दिया है वो मिड थाई में दिया है, ठीक है। बट डीपीटी बूस्टर का 2nd डोज जो देंगे वो अपर आर्म के अंदर देंगे। ये है थोड़ा एक डिफरेंस याद रखने का, ठीक है ना। अब उसके बाद मेजल्स का पहला डोज और मेजल्स का 2nd डोज, ठीक है। या एमआर मेजल्स एंड रूबेला का 1st डोज जो कि हम इन्फेंट में दे रहे हैं, ठीक है। और एमआर का 2nd डोज जो कि हम चिल्ड्रन में दे रहे हैं। दोनों का जो है रूट दोनों का ठीक सेम है, सबक्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियस। लेकिन यहाँ पे फर्क यहाँ पे ये है, फर्क यहाँ पे कुछ नहीं है। रूट और साइट हम दोनों का दिखाना चाह रहे हैं कि राइट अपर आर्म में दे रहे हैं इसका साइट, और 2nd डोज में हम कहाँ दे रहे हैं, राइट अपर आर्म के अंदर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे एक आईपीबी है। आईपीबी या इंट्राडर्मल दे रहे हैं या राइट अपर आर्म में हम देंगे, ठीक है ना। तो ये जो था ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में था। इसको आपको लिख लिख के 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है। प्रेग्नेंट वुमेन में टोटल 3 जाएगा, इन्फेंट में टोटल जो है वो 10 वैक्सीन जाता है, और चिल्ड्रन के अंदर टोटल 7 वैक्सीन जाता है, ठीक है। इसको लेके हमने एक कोरिलेट करने की कोशिश की ऊपर से नीचे, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। 2-4 बार आप लिख लिख के इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा, और हो सके तो इसको लिख के जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो उस वॉल में चिपका लो, ताकि आपको डेली डेली नजर पड़ता रहे इस पे, तो ये हो जाएगा। अब ये कुछ इन्होंने लिखा हुआ है कि टीटी गिवन TT2 और बूस्टर डोज बिफोर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो ये बोला गया है टीटी का प्रेग्नेंट वुमेन में टीटी का 2nd डोज या बूस्टर डोज हमें कब देना है, 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के पहले तक दे देना है, ठीक है ना। However, if even if more than 16 week have passed, given TT to the woman in labor. ओके, अगर अब 36 वीक पार हो गया तो जब लेबर का पेन हो रहा है तो उस टाइम आपको टीटी का देना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 डोज। इफ शी हैज नॉट प्रीवियसली रिसीव टीटी, अगर वो उन्होंने टीटी नहीं लिया तब देना है, इसको याद रखना है। फिर अब देख रहे हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस 2nd पॉइंट वैक्सीन, है ना। 2nd पॉइंट में दें जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन सेलेक्ट एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कैंपेन, ठीक है। तो ये लिख दिया अपना। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो ये ऑल अबाउट क्या था, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, जिसको NIS बोलते हैं, इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड वुमेन के लिए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को इसका जो भी कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर हो, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू व्यूअर्स हैं। और अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने मेल ID चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ मेल कर सकते हैं। नंबर डाला हुआ है, नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो हम भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।